तो क्योंकि काची कुछ ग्रहों का नक्षत्रों का वो होता है ना, तो इसीलिए चावल नहीं खाने चाहिए। गदर मूवी देखने से पहले हम में गदर मच गया। आज मैंने सारा काम धाम फैला रखा पूरा घर। अभी मैं सर धो के आई हूँ नहा के, और अभी पर्दा भी खोलूँगी। मेरा आज एकादशी का फास्ट है। कल हमारी एक फ्रेंड हैं यूट्यूब पे ही, उन्होंने बोला साक्षी जी आप नाम नहीं लेती, कोई बात नहीं, आप पता नहीं मानते कि नहीं मानते, एकादशी को सर नहीं धोते, कंघी नहीं करते, ब्रश नहीं करते, और क्या कहते हैं कपड़े नहीं धोते। आप एक बात बताइए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ना अपने मन के मैल को साफ़ करने की आवश्यकता है। ये तो काम का मैल है, काम करना पड़ेगा आपको। जो जॉब करते हैं, अगर मान लो वो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो संडे पड़ा और संडे को पड़ी तो संडे को कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सर भी धोना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, और ब्रश बिना करे आप कैसे बाहर जा सकते हैं। आपका मन साफ होना चाहिए, मन के मैल को निकालो, कपड़ों के मैल, और ये तो निकलते रहेंगे टाइम टाइम पे। मेरे को ना अंदर से उन्होंने जब स्पेशली कल बोला मुझे, तब मुझे लगा कि क्या कहते हैं, नहीं एक बार बताना चाहिए लेडीज़ को ना। आज हम जा रहे हैं मूवी देखने गदर। मुझे पता होता कि एकादशी के दिन पड़ेगी, तो मैं, क्योंकि ना मेरा ना फास्ट वाले दिन वो शर्मा जी भी कहते थे तू घर में रिलैक्स किया कर, वॉक करने भी मत जाया कर। था हमारे नथवाल भैया बताते हैं मेरे को बाद में कि मैया आज एकादशी है। वो वैसे मम्मी के जाने के बाद वो पूरे अपना फर्ज निभा रहे हैं। मेरा आज व्रत है, तो दिया के लिए क्या चाट, कितनी बदतमीज है तू। तो आज मेरा व्रत है तब बना के लाई है। हाँ तो मैं तो दिया के लिए लाई, पता है मेरी सखी कहीं मोटी हो गई तो। क्या चाट लेके आई है तू आज? ये ओए देखो, ये देखो, पता नहीं क्या क्या चटोरी बनती रहती है ये। अब दिया ही खा के बताएगी इसको। नाते नाते पूजा करनी है तेरे को। देख भागी गई है, जब से कह रही थी नहा ले नहा ले। कैसा है दिया? दिया ने फटाफट पूजा करी और दिया फटाफट बैठ गई। क्या क्या इसके अंदर? टिक्की है, छोले हैं, और नमकीन है, प्याज है, चटनी है। अच्छा, छोले वाली चाट बनाई है आंटी ने आज, हैं? आलू भी है, आलू, प्याज, टमाटर, छोले, इमली, दही। वाह 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 वाह, पूरी पार्टी हो गई है। जो भी बुक्स आप शर्मा जी को दे के गए थे ना, मतलब ये शायद पता नहीं किसी ने दी थी या वो खुद लेके आए थे, वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी है धीरे धीरे करके। पर प्लीज़ अभी कोई सोच के दे मत देना, बुक्स मेरे पास नहीं है। एक मेरे को मोंक पढ़ने की वो है, लेकिन मोंक अभी इंग्लिश में, मैंने सोचा रेनू के पास है तो वो कह रही कि मैंने नहीं पढ़ी तो मेरे को दे देना इंग्लिश वाली। मोंक देखूंगी इसको पढ़ने के बाद। आप कोई भी व्रत रखते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनकी जो कथाएं हैं वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके अलावा ऐसी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो ऑथेंटिक हैं, कथाएं जो लिखी हैं वो पता नहीं किसने लिखी है, उन पे कोई नाम नहीं, वो ऐसे ही कथाएं लिखी जाती हैं आदि है ना, लेकिन जो ऑथेंटिक हमारे ग्रंथ हैं ना उनको पढ़ना चाहिए। वहाँ आपको इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, मतलब थोड़े बहुत अंधविश्वासों से और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे आप। किसी ने पढ़ी है, ये मधुसूदन शर्मा जी की है। अब कोई इससे भी अच्छी बुक है तो मुझे बता देना, मैं मंगवा लूँगी, पहले इसको पढ़ लूँ। तो आप कहोगे भाभी जी आपका तो व्रत भ्रष्ट हो गया, दारू में पीती नहीं हो। ये ना हमारे चैनल पे ही हैं अनु जी, उन्होंने बताया था कि साक्षी ग्रीन बॉटल लेके 4-5 दिन धूप में रख दो, तो मैंने मंगवाई किसी से। मैंने कहा अगर यहाँ पे मिल जाती है तो इसको धूप में पकाओ 4-5 दिन, और जब बिल्कुल ही मतलब हो जाए ना, फिर इसमें डेली क्या करो आप, पानी रख के डेली, और उससे आँख धो, तो आँखें, ग्रीन बॉटल है ना तो आँखों के लिए बहुत अच्छा पानी रहता है उसका। अब कहाँ रखूँ, कहीं पता चले बंदर आ गए तो बंदर इस बॉटल को तोड़ गए। यहाँ रखती हूँ अभी, यहाँ भी धूप आ रही है, धूप देखनी पड़ेगी। कहते हैं कि आँखों की रोशनी अच्छी होती है और आँखें स्वस्थ रहती हैं। मतलब देखो मेरे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। ये रेनू की नंदन है ना, अभी यहीं शिफ्ट हुई है हमारे सामने, जहाँ ज्योति रहती थी, तो वो घर में बना सब कुछ, मैं पार्टी कर रही थी, इतना प्यारा घर सजाया उन्होंने, बहुत सुंदर है। और आज ही देखो भाई कितना सारा साउथ इंडियन बना के लेके आई है। ये गुड़ की खीर है, ये मैं रखूँगी, ये मैं कल खाऊँगी। सोफे लगा रही थी, दिया ने बोला, कवर लगा रही थी सॉरी, तो दिया ने बोला कि मैं टाइम देखती हूँ कितने बजे का टाइम है, और 3:20 का टाइम है मूवी का। मैं सोच रही थी 3:40 की है, जैसे जो दूसरी देख के आए थे ना,
ये कौन सी थी, अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड 2। तो अब फटाफट ये टॉप भी पहन लिया और अब तैयार हो रही हूँ, फिर उसके बाद सोफे वोफे ठीक करूँगी, कवर। आज सच में गदर मच गया है। इसके पापा होते ना, अगर हम 10 मिनट लेट होते तो वो कैंसिल कर देते, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, गुस्से में कह देते नहीं। और मम्मियाँ कूल होती हैं, इसलिए मम्मियाँ लेके चली जाती हैं लेट होने पे भी। वो शुक्र है कि दोपहर का टाइम है तो रोड खाली मिला हमको। गदर मूवी देखने से पहले हम में गदर मच गया। सब मेरी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। अभी तक गदर पे देखो कितनी रश है, पूरा पीछे भीड़ देख रहे हो, बाप रे बाप। हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचे हैं। बच्चों को मूवी बहुत पसंद आई, बहुत तालियां बजा रहे थे ये दोनों के दोनों। वहाँ मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो हमने पहली मूवी देख रखी है ना, इन्होंने पहली नहीं देखी, तो पहली मूवी के आगे ये थोड़ी फीकी थी, पर अच्छी थी मूवी। पहली मूवी में एक्चुअली ओरिजिनल सारी लड़ाई के बेस पे दिखाया था। कैसी लगी मूवी? बढ़िया थी। बढ़िया, ताली बजा रहे थे तुम दोनों। ये गाड़ियाँ बीच में खड़ी हुई है ना, उन्होंने जाम लगाया हुआ है, ये देखिए। अब ये लोग खाएंगे पिज़्ज़ा, मैं इनकी देखूंगी शक्ल डोमिनोज पे जाके। वो एक रूपा आ गई है, उसने आके गर्मी कर दी, बारिश बंद करवा दी। ये आज ये इतना स्टाइल मार रहा है, रास्ते भर मुझे बोलता है कि दाल चावल खाया, इसके लिए नहीं ऑर्डर करूँगा। वैसे ये पिज़्ज़ा खाता है, मजाक नहीं कर रहा। हाँ वैसे छुप छुप के भी। इसको ना कभी घर में पैसे भी मत देना, ठीक है? वैसे भी कौन सा मिलता है, जो मिलता है दूसरे रिश्तेदार में वो भी पकड़ लेती है मम्मी। ये मुझे टॉर्चर करने के लिए लाए। यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक लौता यहाँ का सिनेमा घर है वो, है, और उसमें एसी भी नहीं है ढंग से। एसी कहाँ पे नहीं, इतने गर्मी मर गए वहाँ पे। यहाँ पे खाने हम 1-1.5 साल बाद आए। वैसे अलग बात है कि तो हर हफ्ते 2 बार मंगवा लेती है। मेरे को पता भी चल गई कि यही लड़की फ़ोन कर पूछते हैं आपका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। यही पूछती है। तेरे को बोल देती मैं ही हूँ जो दिया शर्मा ज़्यादा मंगवाती रहती है। मैं क्या कह रही, कम खाती हूँ मैं, बहुत कम खाती हूँ ना, मैं बहुत ही कम। ये देखो, वैसे यहाँ पे जो मिलता है ना ये वाला वेज लोडेड, ये ज़्यादा अच्छा होता है। देखो इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। तेरे बच्चे का भी खाना है, शर्म नहीं आ रही है, कैसे ठूस ठूस के खा रहे हैं। कल मैं अकेली आके खा के जाऊँगा। एक बार भी ये लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं तुम ये खाना खाते टाइम में किसी को नहीं देखती। ये लो तुम भी दिखा दे। ओ नहीं खा पाए। बच्चों को बिठा के चल दिए, हम अपनी शॉपिंग करके। हम अपने चक्कर में रहते हैं। अब अपने चक्कर में रहते हैं। वो अभी खा रहे हैं। इतना खा लिया था इसने, इससे उठा नहीं गया पिज्जा। कह रही है कितनी अच्छी हूँ मैं, फूल कुमारी टाइप। मैंने कहा गोभी का फूल है। ये यहाँ का ना रेलवे रोड पे सिटी सेंटर है। मैं चलो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा है, बैंक भी है, और मतलब यहाँ पे चाय सोट्टा बार भी आपको दिख रहा है। तो छोटी मोटी खाने की चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाती हैं, जो कल मैं रेलवे रोड पे दिखा के, सामने ही ये शॉप्स है सारी। कह रही आप तेरा व्रत है ना, चल मैं तेरे को कुछ गिफ्ट वो दिलाती हूँ। मैंने कहा तू मुझे पंतानी समझ के दान कर रही है। देख मेरे भाई ने ना, हमारे पड़ोस में थी एक आंटी, ठीक है, वो हमारे घर में ना कुछ मेरी दादी को दे के जाती थी। मतलब बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे। मेरे भाई ने बोला, और हम जब देते थे तो वो नहीं लेते थे। तो अब बच्चे, पता है बड़े बुजुर्गों को इतना नहीं लगता था। तो मेरे भाई ने बोला कि अगर आप दादी जी उनको, क्योंकि मेरी दादी तो मानती थी, मेरे भाई ने दादी को बोला कि उनकी जो दूसरी वाली थी, अगर आप पड़ोसी समझ के एक दूसरे को कर रहे हो तो हम लेंगे, अगर आप पंडित समझ के दे रहे हो तो नहीं लेंगे। तो वो बोली नहीं बेटा, फिर उन्होंने लेना शुरू कर दिया था, एक दूसरे को आदान प्रदान। ठीक है ना, हम तो सच समझ के करते हैं। हाँ फिर ठीक है।
भाई साहब ने कार बीच में घुसा दी है अंदर, राजस्थान से आए हैं। ये ना मार्केट एरिया है तो ना पुलिस वालों को गाड़ी के लिए मना करना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ही। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं और ये जाम लगा देती हैं पूरा। पैदल वाले भी ढंग से नहीं निकल पा रहे हैं। रेनू जब शॉपिंग करती है तो थोक भाव में करती है। मन ही नहीं भरता। इसका बस चले तो पूरी दुकान खरीद ले। पर रेनू एक चीज बुरी फील हो रही है, क्या? डिस्काउंट नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप क्या करें। वैसे ना इतने ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं है, रीजनेबल है। हाँ पर लेकिन अच्छा है इनका। पहली बार मुझे हमें अगर डिस्काउंट नहीं मिलता हमें बहुत दुख होता है। पहली बार मुझे ये शॉप यहाँ पे अच्छी लगी है। अब हम अक्सर आया करेंगे। आज के मेरे को 2 कुर्ते इसने दिलवाए हैं। वैसे मैं मना कर रही थी इसको, पर इसने दिलवाए हैं। पता नहीं क्यों दिलवाए हैं, ज्यादा कमा रही है ये। हल्की हल्की ना बूंदे गिर रही हैं ऊपर। मैं अंदर से सब्जी लेके आ रही हूँ। आलू खत्म है, 50 का 2.5 किलो। टमाटर रेट कमा के 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। कितने अच्छा लगा है। 100 रुपए किलो टमाटर खाए हैं, 200 250। ये बस वही जाम है जो आपको रोज में दिखाती हूँ। पाइपलाइन टूटी हुई है जब से ही ना बारिश के, यहाँ से बनी नहीं है अभी तक। बहुत टूट गई है, सड़क की हालत खराब हो गई काफी। एक तो पानी भी मर रहा है ना बार बार, अभी तक ठीक नहीं हुआ। पानी और मिट्टी सड़क के दुश्मन। हम जाम में फंसते आ रहे हैं तो इसलिए मैंने शॉर्टकट करवा दिया। ये देखो पहुंच गए। खाली पार्किंग पड़ी है एकदम अभी यहाँ पे, और वहाँ इतना जाम लग रहा है। और उधर मधुबन मंदिर सज गया है जन्माष्टमी के उसमें। बिल्कुल खाली पड़ा है हमारे इधर से। दिया ने ना ये खोल के देखा है, और ये मैं कल खाऊंगी, वो तो खाएगी नहीं। इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। और मैं अभी आलू छील के इसको ऐसे ही फ्राई करके फटाफट से चाय के साथ पी के फिर गंगा जी जाऊँगी। कुर्ते लिए मैंने, ऐसा कुर्ता मेरे पास था एक और, पर मुझे अच्छा लगा ये वाला, है ना। ये रेनू ने दिलवाए। कह रही है काश ऐसे दोस्त आपको मिल जाए। कमाना पड़ेगा उसके लिए। कैसे कर रही थी देख, आधा सोफा रह गया है। पूजा कर दी इसने, पानी पिला दिया हमें। इसमें कवर लगा दे बेटा, लगा दे। और आजकल तो सेंधा नमक ही खा रहे हैं सब, हम भी सेंधा नमक ही खाते हैं। कभी कभी यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत है तो पसीने के लिए कभी कभी बीच में एक आधी बार वो ले आती हूँ दूसरे वाला, नहीं तो जाता सेंधा नमक। ये हो जाएगा मेरा व्रत खुल जाएगा। ना मैं कूटू का आटा खा सकती हूँ और ना सेंधा नमक। सामक के चावल खा सकती हूँ, लेकिन सामक के चावल कहते हैं एकादशी में इसलिए नहीं खाते क्योंकि कुछ पानी से रिलेटेड, मैंने एक बार पहले बताया था, मानी जी ने बताया था कि पानी इस टाइम पे ना एकादशी में पूरा कंफर्म करके पता करूँगी। क्योंकि चावल किस लिए नहीं खाने चाहिए, ये नहीं है कि वो कीड़े खाते हैं चावल, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन कुछ लॉजिक होता है कि आपकी बॉडी में इस दिन पानी ज़्यादा होता है और चावल और चावल आपको पता है पानी ज़्यादा चाहिए होता है चावल की खेती के लिए भी, तो वो पानी जैसे होते हैं, तो इसीलिए चावल कम खाया जाता है। ये नहीं होता कि कीड़े खा रहे हो, अंधविश्वास मत करना भैया। देखिए ये मेरी डाइट है, और सुबह कम से कम 3-4 पीस थे पनीर के और एक चाय। मैंने ना डाइट को बहुत कम कर दिया, और सच मानिए मेरे को भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे तक भी खाती हूँ ना, तो उस टाइम पेट भर के, मतलब सुबह पेट भर के खा लिया। 9 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में ऐसा ऑयली भी नहीं, घर का खाना खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं, और व्रत की तरह लग रहा है। हाँ थोड़ी चाय की, क्योंकि सूखे थे ना, दही नहीं खा सकती, इसलिए थोड़ी चाय बनाई। अंधविश्वास तो बिल्कुल ना करें, व्रत रखें तो भाव से व्रत रखें बस खाली। ठीक है, आज हम चले गए, हमने शॉपिंग भी कर ली। नहीं पता होता तो मैं कभी व्रत वाले दिन ज़्यादातर बाहर जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, इधर उधर शाम को घूम लेती हूँ। भैया हमारी स्टेफनी से मिलो, 6 महीने बाद आई है ना ये? और कितना टाइम बाद आई? बहुत टाइम बाद है, 3 मंथ्स। ऐसा लग रहा है सालों बीत गए इसको देखे हुए। ओए होए, घर में कितनी गंदी गर्मी लग रही थी ना, यहाँ के तो अलग बात लगती है। ओहो ये देखो 3 सीढ़ियाँ और नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल गंगा जी एकदम वापिस अपने स्वरूप में। फिर काफी साफ हो रहा है ना, मुझे लग रहा है जल्द साफ हो जाएगा। रोड पे इतना जाम है
और घाटों पे भीड़ नहीं है। और देखो आज मुझे ना बांसुरी लानी थी, बाबा जी मिल गए थे और मैं उनको बोल के गई थी, पर वो बैठे रात को 7-8 बजे मिल जाते हैं। कल लेके आऊँगी उनके लिए बांसुरी। वो कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं अकेले, कितना अच्छा लगता है ना। पहले हम भी तो बैठ जाते थे, वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर लग रहा है चांद। पता है रेनू, मैंने एक ना उसमें वो देखी थी, तेरा आईफोन प्रो मैक्स है ना, मेरा प्रो है, तो उसमें मून की उन्होंने वो दिखाई थी कि पूरा उस पर 10x पे ले जाके ना, तो पूरा जूम हो गया था वो और पूरा मून दिखाई दे रहा था उसमें। ये जो कलर है ना वो सब दिखाई दे रहे थे, जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं इस टाइम, पर वो क्लियर दिखाई दे रहे थे। पता है अभी कहीं ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे हैं, अब धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ अपनी सहेलियों के लिए, कुछ आपके लिए अच्छी कुछ बातें, अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर देते हैं हम लोग। आप भी अपने कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हो। आज हम थोड़ा व्रत के ऊपर बात करेंगे। जैसे मेरे को बोला उन्होंने कंघी मत, रीति रिवाज अलग है ना, रीति रिवाज जो आप करते आए हो, पूजा पाठ करते आए हो वो अलग है, लेकिन व्रत के अंदर अंधविश्वास जो है ना, कंघी मत करो, ब्रश मत करो, कपड़े मत धो, और क्या कहते हैं, किसी के घर का मैं तेरे घर का ना खाऊं, तू मेरे घर का मत खा। देखो वो ना, एक तो दिल मिलने चाहिए और ऊपर से आपकी कमाई सात्विक होनी चाहिए। इतनी मेहनत करते रहते हैं हम सब, दिन भर लगे रहते हैं, और हमें पता है एक दूसरे का ऐसे इस तरीके से नहीं होता है। और भैया अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करो। अब थोड़ा ऊपर उठने का टाइम आ गया। हमारी मम्मियाँ दादियाँ जो थी उनके पास इतनी वो नहीं थी, वो एक दायरा था, उनके जैसी सब लेडीज थी। कुछ अपने अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लाओ। हाँ, ये सब क्या कि ब्रश करना करो और कंघी ना करो, ये कितनी अजीबोगरीब बातें नहीं है? हाँ, हाँ। मतलब लक्ष्मी जी जो है उसको भगवान विष्णु सोने से लाद के रखते हैं, इतनी सुंदर सजी धजी रहती हैं, और उनके लिए व्रत कर रहे हैं, हम एकादशी कर रहे हैं तो कहते हैं कि कंघी ना करो, ब्रश ना करो। विष्णु जी मार के भगा देंगे हमें। कि ये क्या तरीका हुआ भाई, ढंग से रह भी नहीं सकते, इंसान हो, मनुष्य हो, क्या हो? बिल्कुल ये गलत बात है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। चावल का लॉजिक भी बाबा जी ने बताया था कि एकादशी में पानी का व्रत, पानी के ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में इस टाइम पानी ज्यादा होता है, तो क्योंकि एकादशी कुछ ग्रहों का, नक्षत्रों का वो होता है ना, तो इसलिए चावल नहीं खाने चाहिए। ये नहीं होता कि चावल खाने से हम कीड़े खाएंगे, ये ना कि चावल खा रहे हो कीड़े खाओगे। मतलब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। हाँ। यानी कि जो ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार होता है, तो वो बात समझ में आती है। ठीक है, बहुत जगह बहुत कुछ होता है उसके अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, उसको आप एक्सेप्ट करो। व्रत का अर्थ होता है कि आप अपने अंदर आकाश तत्व को बढ़ा रहे हैं, तभी आप जो साधना करेंगे वो ज्यादा गहरी होगी, गहन होगी। तो आजकल डर से भी व्रत किया जाता है। ये भी बात है। तो डर से वाला व्रत में भी खाने से भगवान जी फिर नाराज हो पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा अगर, इसीलिए भैया। और मेरे को कईयों ने बोला था कि शर्मा जी के लिए व्रत रखना है ये वाला, तो शर्मा जी को तो व्रत की आवश्यकता नहीं है। व्रत की आवश्यकता मुझे अपना आगे सुधारने के लिए, कि मैं सात्विक तरीके से किस तरीके से रहूं, अपना जीवन करूं। वो तो अपना सुधार गए, कि जो जिस लेवल पे थे वो तो सब कुछ सुधार गए, और आगे पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। उनको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इस टाइम ज्यादा। ठीक है, मैं रख रही हूँ, उनको याद करके वैसे ही रख लेते हैं कि भैया हम इस बहाने उनको याद करते रहते हैं, डेली याद करते रहते हैं। वो तो कभी भूलने वाली चीज है ही नहीं। जो प्रोटीन खाना है तो सुबह खा लो, पनीर कुछ खा लो अगर खाना है, कब वैसे खाना है तो। अब थोड़े से आलू खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिया रात को, तो वो ज्यादा जरूरत थी ताकि एनर्जी भी रहे बची हुई। तो वैसे फ्रूट्स ही खाओ, तो घर में रहते तो फ्रूट्स खाते। और मुझे वो तो एक स्वास्थ्य का भी मैटर होता है, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के मैटर, लेकिन आप जिस पर्पस से रख रहे हो उसको सोचो, उसके अनुसार करो। ये कंघी, नाखून और बालों से किर पे आगे बढ़े, दिमाग खराब। समझ रही हो ना, जिसने मेरे को बोला है, नाम नहीं ले रही मैं। ठीक है ना, उन्हीं के बहाने हमें सबको समझाने का मौका मिला है। कृपया अंधविश्वास को ना फैलाएं और ना खुद उससे बचें, और ध्यान साधना करें, अच्छी बुक्स पढ़े, गीता पढ़े, और हमारे से थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें। उसके लिए हम एकदम ऑलवेज अवेलेबल। और आज जिसने मुझे शॉपिंग भी करा दी, कोई कहे तुमने दान ले लिया।
अरे बोलने दो यार। शट अप, तो मैं भी तेरे को दूंगी कभी ध्यान। हाँ, तो इसने मेरे को दे, मैं नहीं मानती। मतलब मुझे जाके अच्छा लगा, अरे चलो कुछ खरीदते हैं। और मुझे लेके अच्छा लगा इससे, बस मुझे गिफ्ट मिला। गिफ्ट में कभी तो तुम देती हो, हाँ, कभी मैं देती हूँ। आपने एक दूसरे का। चलो ठीक है, तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। गृहिणियों अंधविश्वास मत करो, अगर करो ना फैलाओ। हाँ, चावल खाने का लॉजिक दूसरा होता है। एकादशी वाले दिन आपके शरीर में वाटर की ज्यादा होता है, तो इसीलिए चावल नहीं खाते हैं। डू गुड बी गुड, और क्या। हर हर गंगे हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं।